आज की वीडियो में देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं का अध्याय 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, यानी होता है देश को सलाम। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय दोस्तों, और इस अध्याय से जो है परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस अध्याय की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अध्याय परीक्षा में कितना महत्व रखता है। तो दोस्तों आपको हमेशा आपको ये बात जो है याद रखनी कि इस अध्याय से जो 4 ही ऐसे प्रश्न हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 प्रश्न केवल इस अध्याय के 4 प्रश्न हैं, वो भी काफ़ी सरल है, जो कि आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और बाकी कुछ ऐसे 3-4 प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा, जो सब क्वेश्चन है, जिनके अगर ये 4 प्रश्न नहीं पूछे जाते तो सब क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस अध्याय में से काफ़ी सरल प्रश्न है और जो कि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं अध्याय के नाम के बारे में। तो अध्याय का नाम है सैल्यूटेशन, यानी होता है सल्यूट करना, टू द नेशन यानी देश को सलाम करना, इस अध्याय का जो है नेम है। तो चलिए इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बैठे हमारे भगत सिंह जी और ये अंग्रेज अधिकारी है। ठीक है, और वे भगत सिंह जी से कहते हैं कि चलिए आपको जो हमें फांसी देने के ऑर्डर है। ठीक है, और भगत सिंह जी ये जो पढ़ रहे हैं, आप देखिए भगत सिंह जी कुछ पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, ये एक लेनिन है। एक लेनिन एक क्रांतिकारी हुए महान, उनकी ये बायोग्राफी है। ठीक है, तो आपको चैप्टर काफ़ी हद तक जो है ये समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो है भगत सिंह के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और ये कब का स्टोरी है दोस्तों, जब भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को जब फांसी दी जा रही थी, तब की ये पूरी वॉल स्टोरी है। ठीक है, तो आपको सिंपली ध्यान रहेगा कि जो है भगत सिंह जी लेनिन की जो आत्मकथा पढ़ रहे थे, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी महत्व रखता है और आपको पूछा भी जाता है कि भगत सिंह जी किसकी आत्मकथा पढ़ रहे थे, तो आपको याद रखना लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो भगत सिंह जी लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे हो, उस कुत्ते में कुछ अंग्रेज अधिकारी आते हैं और उनसे कहते हैं कि चलिए सरदार जी, चलिए आपको जो फांसी देने के हमारे पास ऑर्डर है, तो आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, तो उसके बाद जो भगत सिंह जी उनसे क्या कहते हैं, इस बात पर आप ध्यान दिए। भगत सिंह जी उनसे कहते हैं जस्ट अ मोमेंट प्लीज लेट वन रेवोल्यूशन मीट अनदर। ठीक है, तो जरा भगत सिंह जी उनसे कहते हैं कि जरा रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मतलब वे लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे तो उसमें पूर्ण रूप से खो जाते हैं और वे कहते हैं अंग्रेज अधिकारियों से कि रुक जाइए जरा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है वे खड़े हो जाते हैं और जो उन अंग्रेज अधिकारियों के साथ चलने लगते हैं। ठीक है, अभी तक की स्टोरी आपको क्लियर है। अंग्रेज अधिकारी आते हैं, उनसे चलने के लिए कहते हैं और वे उनसे कहते हैं कि भाई रुकिए जरा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अब वे जो उनके साथ जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो उनको ले जाया जा रहा रहता है। ठीक है, ये है आगे सुखदेव, उसके बाद में हमारे भगत सिंह, तीसरे हैं हमारे राजगुरु जी। ठीक है, और इन तीनों को जो है फांसी के तख्ते तरफ जो है ले जाया जा रहा रहता है। ठीक है, स्टोरी आपके सामने काफ़ी क्लियर है। और उत्ते में जो है पब्लिक जो है बाहर से काफ़ी, जो न्यूज़ वाले थे, रिपोर्टर वाले थे, उनके माता पिता जो थे बाहर जो दरवाजे पर खड़े होते और नारे लगा रहे थे इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, जो दरवाजे के बाहर से, मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर। ठीक है, तो भगत सिंह जी जो है, जो जिन्हें फांसी दी, जो उन्हें फांसी दे रहे थे, यानी गवर्नर जो थे, उनसे कहते हैं मिस्टर मजिस्ट्रेट जी, यू आर अ लक्की। ठीक है, आप काफ़ी लक्की हैं, क्योंकि आप आज एक इंडियन, आज आज आप ऐसे व्यक्ति को बलिदान दे रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है। ठीक है, तो आप काफ़ी लकी हैं। ठीक है, ये जो मजिस्ट्रेट जी से कहते हैं। और उनके बाद जो है वे नारा देते हैं इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ठीक है, ये उनका नारा होता है और ये नारा जो दिल्ली तक गूंजता है। ठीक है, और उसके बाद में जो गांधी जी कहते हैं कि ये जो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा बलिदान होगा, और उनके बाद जो उन्हें फांसी दे दी जाती है। अब इस चीज़ में आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब जो भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही थी, तब कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जब फांसी दी जा रही थी या उनकी मृत्यु को समय आता है, या उन्हें किसी भी प्रकार की अगर कोई ठेस पहुंचनी होती है, दुख पहुंचना होता है, तो उनके चेहरे का जो पूरे भाव बदल जाते हैं, वे दुखी होते हैं। लेकिन भगत सिंह ही ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्हें जब फांसी दी जा रही थी तो इनके चेहरे पर जो हंसी थी। ठीक है, और उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर जो जल्लाद भी, मतलब दुखी हो गया। जल्लाद भी सोचने लगा कि ये व्यक्ति जो मरते समय भी हंस रहा है, इसे कोई भी मार नहीं सकता। इसलिए जो उनका नाम पड़ा शहीद आजम, मतलब इन्हें कोई भी मार नहीं सकता, ये जो है मरने के बाद भी अमर रहेंगे। ठीक है, तो आपके सामने स्टोरी क्लियर है पूरी। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर पर डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली, चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो ऊपर के जो आपके 4 प्रश्न उत्तर है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यही 4 प्रश्नों की मैं आपको बात कर रहा था कि 4 प्रश्न जो है काफ़ी महत्व रखते हैं। उसके बाद में जो आपके ये 3 प्रश्न आते हैं, ये सब प्रश्न है, मतलब अगर ये 4 में से अगर नहीं पूछे जाएंगे तो इन 3 में से आपको जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम में जो है इन 7 प्रश्नों को ही बिल्कुल परफेक्टली करके जाना है। ठीक है, और आपको करने की जरूरत नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपका, हु नाउ शहीद आजम। शहीद आजम किसे कहते हैं? तो मैंने आपको अभी भी बताया, वह व्यक्ति जो मरते समय भी जो है हमेशा खुश रहता है, उसके चेहरे पर दुख नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं शहीद आजम। और हमारी पूरी स्टोरी में एक ही ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है, उनका नाम है भगत सिंह जी। ठीक है, तो यहाँ पर उनका उत्तर क्या आ जाएगा, भगत सिंह। ठीक है, हु की जगह आपको लिख देना है बस भगत सिंह, आंसर में इस नाम है शहीद आजम। ठीक है, अगला नेम 3 पेट्रियट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इससे आपको समझ जाना चाहिए, नेम 3 पेट्रियट्स मतलब 3 क्रांतिकारियों का नाम लिखो। तो 3 क्रांतिकारियों का नाम लिखने से आपको कौन याद रखना है, भगत सिंह, दूसरे सुखदेव और तीसरे आपके राजगुरु जी। इन तीनों का इस चैप्टर में वर्णन है, तो आपको इन तीनों का यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है हु की जगह तीनों का नाम लिख देना है, सेक्रीफाइस देयर। ठीक है, और ये आपको आंसर का पीछे का पूरा लिख देना है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं।
ठीक है, दोनों प्रश्न आपको क्लियर है, पहले में भगत सिंह आएगा, दूसरे में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, वन रेवोल्यूशनरी मीटिंग द अनदर रेवोल्यूशनरी। ठीक है, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, हुआ द अदर रेवोल्यूशनरी, मतलब दूसरा क्रांतिकारी कौन था। ठीक है, वन मैंने हमें तो पता है एक क्रांतिकारी जो हमारे भगत सिंह जी थे, लेकिन दूसरा क्रांतिकारी कौन था, तो दूसरे क्रांतिकारी कौन थे, रशिया के लेनिन जी। तो आपको क्या लिखना है, लेनिन। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, और लेनिन जो इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको पहले में भगत सिंह, दूसरे में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीसरे में आपका आंसर सिंपली लेनिन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हु की जगह बस लेनिन कर देना आंसर में, बस आपका पूरा आंसर सही है। अब चौथा देखिए, व्हाट स्लोगन वे रिसेट द थ्री रिवॉल्यूशन। ठीक है, तीनों क्रांतिकारी कौन सा जो स्लोगन है होता है, नारा, कौन सा नारा गा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर में, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ठीक है, तो आपको 2-3 बार अगर आप इसे याद करेंगे ना, तो आपको काफ़ी सिंपल सा नारा, आपको स्पेलिंग सही जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 4 प्रश्न क्लियर है, पहले में आएगा भगत सिंह, दूसरे में आएगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीसरे में आएगा लेनिन, और चौथे में आएगा इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। चारों प्रश्न आपके काफी क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न। ठीक है, द ब्रिटिश डू द बॉडीज ऑफ द थ्री रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, तो इसका बारे में हमने चैप्टर में वर्णन नहीं किया आपका, तो आपको याद रखना है, जो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उन्होंने जो है उनकी बॉडी को काट दिया था, और काट काट कर जो सतलज नदी के किनारे जो है वो जलाने ले गए थे। ये आपको उनके बाद की घटना है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको अगर आंसर में ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिख देना है, द ब्रिटिश चॉप्ड देयर बॉडीज ऑफ थ्री रिवॉल्यूशन। ठीक है, उन्होंने उनकी बॉडी को जो काट दिया था। अगला, व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह। ठीक है, महात्मा गांधी ने भगत सिंह की डेथ पर क्या कहा था, तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि इनके बलिदान जो है हमें जन्म जन्म तक याद रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये देखिए, आपका चैप्टर में देखिए, द देयर मैग्निफिसेंट करेज और सेक्रीफाइस हैज बीन इंस्पिरेशन टू यूथ ऑफ इंडिया। ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसको यूथ ये थोड़ी सी ये इंस्पिरेशन देंगे। ठीक है, मार्गदर्शन देंगे। तो आपको अगर आप लिखना चाहे तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, ये हमने जो है आपको जब कॉमिक के रूप में बताया तो उसमें हमने जो इसका वर्णन नहीं किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला 7वां होने वाला है, व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर। तो भगत सिंह जी ने लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर जो उनसे क्या कहा था, उनसे कहा था कि आप काफ़ी लकी हैं। ठीक है, भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर टू बी अ वेरी लकी पर्सन। ठीक है, तो यहीं पर जो आपके इस प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, तो ये काफ़ी उत्तर एग्जाम की दृष्टि से तो महत्व नहीं रखते, इसलिए जो हम इसे सॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।